एफएसएच लेवल का बढ़ना, इंक्रीज एफएसएच लेवल। क्या आप एफएसएच लेवल बढ़ने से मर्दाना बांझपन का शिकार हो गए हैं? क्या सीमन में स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी को बेहतर करने के लिए आप परेशान हैं? आप परेशान होना छोड़ें। सीमन के अमराज के मुतालिक तमाम मालूमात और इलाज के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बताऊंगी कि एफएसएच लेवल यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के बढ़ने से सीमन में कौन से अमराज जन्म लेते हैं और एफएसएच लेवल के डिक्रीज होने से मर्दाना बांझपन कैसे पैदा हो सकता है। इन तमाम सवालों के जवाब आज के प्रोग्राम में दूंगी। नाज़रीन, एफएसएच हार्मोन जब लड़का जवान होता है तो इसकी उम्र के साथ बढ़ना शुरू हो जाता है। एफएसएच मर्दाना टेस्टिकल्स में टेस्टोस्टेरोन और स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं। टेस्टिकल्स स्पर्म बनाना शुरू कर देते हैं और टेस्टोस्टेरोन भी बनाते हैं। जैसे ही टेस्टोस्टेरोन के लेवल इंक्रीज होना शुरू हो जाते हैं तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल देते हैं कि टेस्टोस्टेरोन के लेवल इंक्रीज हो गए हैं, तो एफएसएच की प्रोडक्शन रोक दी जाए। अब इसकी नॉर्मल रेंज के बारे में बताती हूँ। एफएसएच लेवल का हर मुल्क का एक अलग अलग क्राइटेरिया होता है, लेकिन इसकी नॉर्मल रेंज 1.5 टू 12.4 इंटरनेशनल यूनिट्स पर मिलीलीटर है। अब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के लेवल के बढ़ने की कुछ वजूहात का जिक्र करूंगी। जेनेटिक्स और क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटीज़ की वजह से भी इसमें मेल सिंड्रोम आता है, जिसको क्लिनीफेल्टर सिंड्रोम कहते हैं। दूसरी वजह अनडिसेंडेड टेस्टिकल्स है। इसका मतलब ये है कि टेस्टिस मुकम्मल तौर पर ग्रोथ करके बैग्स के अंदर मौजूद नहीं। अगर बचपन में कोई इंजरी हुई हो जिसकी वजह से टेस्टिस या कोई प्राइवेट पार्ट डैमेज हुआ हो या किसी स्फेयर इन्फेक्शन या बीमारी की वजह से भी टेस्टिकुलर फेलियर हो जाता है, तो इस वजह से भी ये लेवल बढ़ जाते हैं। इसके अलावा कैंसर के मरीज़ के अंदर एफएसएच लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और जब ऐसा मरीज़ इलाज करवाता है यानी कीमोथेरापी लेता है तो तब भी ये लेवल बढ़ जाते हैं। डायबिटीज़ की वजह से भी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के लेवल बढ़ जाते हैं। अब मैं बताती हूँ कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के लेवल कम होने की क्या वजूहात हैं। इसकी दो अहम वजह हैं। पहली अहम वजह इसकी टेस्टोस्टेरोन थेरापी करवाई हो या टेस्टोस्टेरोन की टैबलेट इस्तेमाल की हो, इंजेक्शन लगवाए हो, तो इस सूरत में ये लेवल डिक्रीज़ हो जाते हैं। दूसरी वजह इसकी ये है कि वो लोग जो बहुत ज़्यादा जिम लगाते हैं और अपने बॉडी या मसल्स को बढ़ाने के लिए स्टीरॉइड्स के इंजेक्शन लेते हैं, तो इस वजह से भी ये लेवल डिक्रीज़ हो जाते हैं। अगर किसी मर्द के अंदर एफएसएच लेवल कम है तो इसका मतलब ये है कि इसके स्पर्म की प्रोडक्शन भी कम होगी और ऐसी सूरत में एजोस्पर्मिया हो सकता है या ओलिगोस्पर्मिया यानी स्पर्म कम मिकदार में बनते हैं। लेकिन अब ये जानना ज़रूरी है कि कैसे पता चलेगा कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन हाई हो गए हैं या बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं। इसकी भी कुछ अलामात के बारे में जिक्र करूँगी। इसकी पहली अलामत फर्टिलिटी प्रॉब्लम आते हैं, यानी या तो स्पर्म बनते ही नहीं है, अगर बनते हैं तो वो बहुत कम मिकदार में बनते हैं। दूसरी अलामत इसकी डिलेड पुबर्टी, यानी लड़के प्रॉपरली जवान नहीं होते, जिस्म के ऊपर बहुत कम बाल आते हैं। इसके अलावा मसल्स प्रॉपरली डेवलप नहीं होंगे। एफएसएच लेवल जब एबनॉर्मल होते हैं तो मर्द को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है और साथ डिप्रेशन का भी प्रॉब्लम आता है। इसके अलावा मर्द की डिज़ायर कम हो जाती है और पार्टनर के पास जाने का दिल नहीं करता और स्कॉटम का साइज़ बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। ये तमाम अलामात हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये तमाम अलामात हर मर्द में मौजूद हो, क्योंकि हर बॉडी डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करती है और डिपेंड करता है कि एफएसएच लेवल कितना ज़्यादा है या कितना कम है। अब मैं तमाम नाज़रीन को एफएसएच लेवल के हाई या लो होने की वजह से पैदा होने वाले मसाइल के खात्मे के लिए हर्बल तरीका इलाज के बारे में बताती हूँ। मर्दों के इन तमाम मसाइल और मर्दाना बांझपन को सामने रखते हुए तासीर दवाखाना के काबिल माहिरीन हुक्मा, डॉक्टर्स, ले डॉक्टर्स और फार्मासिस्ट और साइंटिस्ट ने बायोलॉजी के मशहूर रूहानी मौलज हकीम और डॉक्टर तारिक महमूद तासीर की सरपरस्ती में मुख्तलिफ किस्म की जड़ी बूटियों पर तहकीक और रिसर्च के बाद एफएसएच के एबनॉर्मेलिटीज़ के खात्मे के लिए बेहतरीन हर्बल इलाज मुतारिफ करवाया। ये कामयाब इलाज दुनिया भर के मर्दों ने इस्तेमाल किया और मर्दाना बांझपन और बाकी तमाम मसाइल से छुटकारा पाया। इसके साथ साथ औलाद जैसी नेमत से सरफराज हुए। यह हर्बल इलाज एफएसएच की बढ़ी हुई मिकदार को कंट्रोल करके इसे नॉर्मल रखता है और वो मर्द हज़रात जिनके एफएसएच लेवल बहुत कम है और इन्हें स्पर्म की प्रोडक्शन का मसला है, तो इस इलाज में शामिल कीमती जड़ी बूटियाँ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के लेवल की कमी को पूरा करके कुदरती तरीके से स्पर्म की अफसाइश में इजाफा करती हैं। एफएसएच लेवल की ज़्यादती या कमी से पैदा होने वाले गुस्से या डिप्रेशन का मुकम्मल तौर पर खात्मा करता है और मर्द की तमाम मर्दाना सलाहियतों को ये उजागर करता है।
मर्दों में कम होती हुई डिज़ायर के लिए बेहतरीन इलाज है। तासीर दवाखाना का ये इलाज स्पर्म की अफजाइश को मुस्लिम बुनियादों पर बहाल करके मर्दाना पांचपन से मर्दों को ही महफूज रखता है। इसके अलावा सीमन को तमाम इन्फेक्शन से बचाकर आपको औलाद के काबिल बनाता है। तासीर दवाखाना का कुदरती इलाज स्पर्म प्रोडक्शन के तमाम मसाइल को दूर करके आपकी औलाद को खुशशक्ल, सेहतमंद और मुकम्मल खदुहाल के साथ जन्म देने में माउन है। ये मुकम्मल तौर पर हर्बल और बेज़रर है। इसका किसी भी किस्म का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। ये मर्दाना पांचपन के तमाम मसाइल, ओलिगोस्पर्मिया, एजोस्पर्मिया, नेक्रोस्पर्मिया को ख़त्म करके सीमन की क्वालिटी और क्वांटिटी को बेहतर करता है। तासीर दवाखाना का कामयाब इलाज न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर पूरी दुनिया में मुकम्मल भरोसे के साथ इस्तेमाल किया जा रहा है। बहुत से लोग इस इलाज से फ़ायदा उठा रहे हैं। तासीर दवाखाना बरसों से औलाद के हसूल के लिए कामयाबी का ज़ामन समझा जाता है। अब इस इलाज के साथ साथ मैं कुछ खुराक के बारे में भी आपको बताती हूँ। ओमेगा रिच खानों का इस्तेमाल करें, ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल करें, फ़िश का इस्तेमाल करें, नारियल और जैतून का इस्तेमाल करें। अगर आप भी मर्दाना पांचपन या FSH लेवल के किसी भी मसले का शिकार हैं तो देर न करें, बल्कि आज ही अपॉइंटमेंट लेकर तासीर दवाखाना तशरीफ लाएं और मुकम्मल चेकअप के बाद अपना इलाज शुरू करवाएं और औलाद की कमी को पूरा करें। इसके मुतालिक मज़ीद मालूमात और रहनुमाई के लिए हमारा YouTube चैनल तासीर दवाखाना विजिट करें। अगले प्रोग्राम में एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ दोबारा आपके सामने हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।